हाज़िरी करने का आसान तरीका और हाज़िरी कैसे की जाती है और हाज़िरी करके उनसे कौन कौन से काम लिए जाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सारी बातें और सारे अमल का तरीका, चिल्ला कशी का तरीका इसी वीडियो के अंदर आपको नज़र आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो कौन लोग हैं जो हाज़िरी कर सकते हैं और वो कौन लोग हैं जो तरीक़ाकार अपना के हाज़िरी कर सकती हैं और उससे अपने मामलात भी हासिल कर सकती हैं, ख़ुद भी फ़ायदा मंद हो सकती हैं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। और वो कौन लोग हैं जो हाज़िरी करके तरीक़ाकार तो नहीं अपनाते लेकिन उससे उनको फ़वाइद हासिल नहीं होते बल्कि उल्टा नुकसानात होती हैं। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाज़िरी कैसे की जाती है और उसका अमल भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि हाज़िरी कैसे की जाती है। अगर आपके अंदर ये क़ुव्वत है और आपके अंदर ये ताकत है और आप रूहानियत को अच्छे तरीके से जानते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से हाज़िरी करेंगे, अच्छे तरीके से मुराद ये है कि आप नेक तरीका अपनाएंगे और शरीयत मुतहरा के मुताबिक तरीका अपनाएंगे, उससे आपको नुकसानात नहीं होंगे बल्कि उससे आपको फ़वाइद होंगे, फ़ायदेमंद साबित होंगे। जो लोग गलत तरीके से गलत तरीका ईजाद करके शरीयत मुतहरा के अलावा जो लोग करते हैं हाज़िरी की, तो उससे उनको 1% नहीं बल्कि 100% नुकसानात होने का ख़दशा होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि बहसीयत मुसलमान और उन लोगों के लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो नजूमी लोग होते हैं, जो जादू करने वाले होते हैं, गलत चीज़ों को अपना के लोगों की ज़िंदगी के अंदर दुश्वारियां पैदा करने वाले होते हैं, उनकी बख्शिश नेक और मुक़द्दस रात के अंदर, यानी कि समझ लें 9 अरफा की जो रात है, मुक़द्दस रात है, उसके अंदर भी बख्शिश नहीं होती। और वो लोग जो चांद रात ईद उल फितर की रात को और जिस रात को अपना कुर्बानी बड़ी ईद की रात होती है, उस रात भी बख्शिश नहीं होती। इसी तरह माह शब मेराज शरीफ की रात हो या शब बारात की रात हो या लैलतुल क़द्र की रात हो, उस रात भी उनकी बख्शिश नहीं होती। लेकिन जो लोग अच्छा तरीका अपनाती हैं, उनके दिलों के अंदर मोहब्बत होती है, उनके दिलों के अंदर हमदर्दी होती है और लोगों के साथ मोहब्बत करती हैं, वो लोग कामयाब होते हैं, उससे नुकसानात से भी बच सकते हैं शरीयत मुतहरा के अंदर रहकर। बहसीयत मुसलमान को चाहिए, ये जो कलमा गो है, मुसलमान है, उसको चाहिए शरीयत मुतहरा के अलावा कोई भी ऐसा अमल ना अपनाए जिससे अल्लाह रसूल की नाराज़गी का सबब बने या जिससे अल्लाह रसूल की नाराज़गी हो और जिससे अल्लाह रसूल नाराज़ हो। जब आप तरीक़ाकार अच्छा अपनाएंगे, उससे आपको 1% नहीं 100% उसके फ़ायदे होंगे। और आप जो लोग अच्छे तरीके से ये अमल करके ये चीज़ें हाज़िरी को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, हाज़िरी को हाज़िर करते हैं, हासिल करके उससे ये होता है, सबसे पहली चीज़ ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट यही होगी, वो नमाजी होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, ज़िक्र अज़कार करने वाले होंगे, अपने आप को पाक और साफ़ रखने वाले होंगे। जब ये कंडीशन होगी तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब हाज़िरी कैसे की जाती है, ये तवज्जो तलब बात है। हाज़िरी 2 तरीके तो मैंने आपको बताया, लेकिन तरीका आपने अच्छा अपनाना है, गलत तरीके की तरफ ज़हन भी नहीं रखना। कई लोग हमसे रब्ता करके कहती हैं कि फ़लाँ तरीके के मुताबिक हम करना चाहते हैं, फ़लाँ लफ्ज़ के मुताबिक हम करना चाहती हैं, लेकिन मैं उनको वाज़ेह तौर पर इनकार कर देता हूँ। ना यही तरीका हम अपनाते हैं, ना ही हमारे पास है, तो ना ही हम इस तरीके के कायल हैं। हाँ, अगर आपने कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस मुबारका की रोशनी में अच्छे तरीके में अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। अब देखना ये है कि हाज़िरी कैसे की जाती है।
देखिए, हाज़िरी करने का बेहतरीन आसान तरीका यही है कि आप अपने आप को पाक और साफ़ रखें। पाक और साफ़ रखने के बाद नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी करने के बाद ज़िक्र, अज़कार, कुरान पाक की तिलावत करें और अपने सदक़ात वग़ैरह निकालें। जब आप ये चीज़ें अपनाएंगे, उससे आप हाज़िरी करने में आपको 1% नहीं 100% आसानी होगी और किसी तरह का आपके लिए नुकसानदेह वो साबित नहीं होगी। अब हाज़िरी कैसे की जाती है? सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ। लफ्ज़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। इस एक आयत करीमा जो सूरह फातिहा की इब्तदाई आयत है, इस आयत से आप पूरा चिल्ला करें और इसको कितनी तादाद के अंदर पढ़ें। जब ये हाज़िरी होगी, अगर आप शर्त ये है कि अगर आप किसी तरह की बंदिश का शिकार नहीं, किसी रुज्जत का शिकार नहीं, किसी किस्म की नज़र बद का शिकार नहीं, या आपके ऊपर असरात नहीं हैं, तो फिर आपको 100% यकीनी कामयाबी भी मिलेगी और 100% हाज़िरी भी आपके नसीब में होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने इसको रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है 1170 मरतबा। 1170 मरतबा पढ़ने, अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। जब आप इसको एक नशिस्त के अंदर बैठ के पढ़ेंगे, इसका टाइम वैसे बेहतर और आसान टाइम जो है वो रात का होना चाहिए। रात के अंदर एक तो सन्नाटा होता है, सुकून होता है, कहीं किस्म से कोई दुश्वारी नज़र नहीं आती, शोर शराबा नज़र नहीं आता। ये चीज़ें जब भी करें तन्हाई में करें, और जब भी करें और अकेले रह कर करें, जब भी करें शोर शराबे से बच कर करें। जब आप तन्हा होंगे, शोर शराबे से बचेंगे और अकेले रह कर करेंगे और आप तन्हाई इख्तियार करके करेंगे और पर उम्मीद होकर करेंगे, तो उसमें आपको 1% नहीं 100% चांसेस होंगे कामयाबी हासिल करने के। और इन चीज़ों के अंदर जितना खामोशी होगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपने 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक नशिस्त के अंदर कोशिश करें खुशबू लगाकर ज़मीनी और जिस्मानी हिसार के साथ करना है, और हर किस्म की परहेज़ के साथ करें। हर किस्म की परहेज़ क्या है? तर्क जलाली हो, तर्क जमाली हो, पर उम्मीद होकर करें कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके जितने भी मुअक्कलात हैं एक आयत करीमा के साथ, उनमें से जो उनका सरदार है उनकी हाज़िरी करने के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ। हाज़रात का अमल है। अल्लाह के फजल व करम से 40वें रोज़ ख़ुद आकर आपसे सलाम भी करेंगे और ख़ुद आकर आपको इस चीज़ से आगाही भी देंगे और आपसे मुसाफ़ा भी करेंगे। मुसाफ़ा करने के बाद आपके ताबे भी होंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन शर्त यही है कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और किसी किस्म की बंदिश वगैरह नहीं है। अब हाज़िरी कर ली, अब हाज़िरी को अपने पास रखने के लिए इस चीज़ के मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर रहनुमाई जो है वो खुद मुवक्कलात आपसे ही करेंगे। और आप जब तक वो हाज़िरी आपके पास रहेगी, जब तक आप अच्छा काम करते रहेंगे। अच्छे काम से मुराद है नीयत अच्छी रखेंगे। नीयत क्या होनी चाहिए कि अवामुन्नास की खिदमत, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, अपने मसाइल हल करने, दूसरों के मसाइल हल करने में अहम किरदार। जब ये कैफियत ये चीज़ होगी तो उसमें वो हमेशा आपके पास रखेंगे। अब मसला ये होता है कि जब भी हाज़िरी ख़त्म होती है, कि कई लोग हैं मेरे पास होती थी बाद में ख़त्म हो गई। वजह क्या है? वजह ये होती है कि इंसान की अपनी कोताही होती है, अपनी गलती की वजह से। जब आप गलत काम की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ें पाकीज़ा और मुतहर जो चीज़ें होती हैं इंसान के पास नहीं रहती। जब भी ये नियत करके आप करेंगे, उसमें आपको 1% नहीं 100% नहीं हज़ारों फ़ीसद फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ये हमेशा के लिए, जब तक आप अच्छा काम अच्छी नीयत के साथ उनको साथ रवैया इख्तियार करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट पर मुकम्मल अमल करेंगे, तो हमेशा आपके पास रहेगी। अब कौन लोग हैं जो नाकाम होती हैं? वो लोग हैं जो गलत तरीका इस्तेमाल करती हैं, नीयत के अंदर फतूर होता है, नीयत के अंदर डिफेक्ट पैदा करके करती हैं, अपने आप को बड़ा करने के लिए, दूसरों को नाकाम करने के लिए, दूसरों के मामलात के अंदर डिफेक्ट पैदा करने के लिए। अगर वो बज़ाहिर हो जाती हैं कामयाब, लेकिन उसके नुकसानात 100% होते हैं। वो कभी कामयाब न उनको रात को चैन होता है न दिन को चैन होता है। मेरी तरफ से आपको खुली इजाज़त है और माह शव्वाल मुकर्रम का ख़ासुल ख़ास ये अमल है मेरी तरफ से। आप अगर आप इन चीज़ों से पाक हैं
تو میری طرف سے آپ اس کو جب بھی اسٹارٹ کریں، یہ جمعرات کی رات کے اسٹارٹ کریں، یا آپ اس کو مثال کے طور پر جمعے کے دن، جیسے نوچندی جمعرات آ رہی ہے، ماہ شوال المکرم کی پہلی جمعرات آ رہی ہے، اس رات کے اندر آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اس کا آپ نے ہر 10 دن بعد چلا پورا کرنا ہے، ہر 10 دن بعد آپ نے صدقہ دینا ہے، اپنے صدقہ دینا ہے، تاکہ جو بھی تھوڑی سی کوتاہی ہے صدقے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے اور میں مکمل طور پر اس حاضری کو اپنے نام کر سکوں۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔